Hello everyone, welcome back to my channel The Philosophy Hub. I am तेजस्वी बंसल. लास्ट वाली लॉजिक की क्लास में हमने लॉजिक का इंट्रोडक्शन देखा था और 4 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को समझा था AEIO. आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, दैट इज ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. अगेन ये हमें एरिस्टोटल ने दिया है और गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है. पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है. पेपर 1 में इसके 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, पेपर 2 में 1 से 2, यानी कि कभी कभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी हमें इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. यानी कि आपके 6 to 8 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर हमने ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया तो. सोचो 6 मार्क्स हमें फ्री के मिल जाएंगे अगर हमने बस ये टॉपिक समझ लिया तो. माना ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, थोड़ी सी रटनी भी पड़ती हैं, याद भी करनी पड़ती हैं, लेकिन आज मैं आप लोग को इतने आसान तरीके से समझाऊंगी, इतने आसान तरीके बताऊंगी याद करने के लिए कि कभी आप भूलोगे ही नहीं. जैसे मैंने इनको याद किया था हम वैसे याद करेंगे. लेकिन उससे पहले समझते हैं एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता क्या है. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक डायग्राम है, वो डायग्राम जो हमें चारों प्रपोजिशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है. चारों प्रपोजिशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो उस डायग्राम से हमें शो करता है. चारों प्रपोजिशन कौन कौन सी? AEIO. मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है और आप सबको पता है AEIO है क्या. लेकिन उससे पहले हम छोटी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं. AEIO है क्या? राइट. A इज यूनिवर्सल affirmation, यानी कि all S is P. E is universal negation, no S is P. I is particular affirmation, some S is P. और O is particular negation, some S is not P. यानी कि all S is P, सारे S P है, no S is P, एक भी S P नहीं है, some S is P, सारे S some कुछ S P है, some S is not P, कुछ S P नहीं है. अब हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है क्या. ये डायग्राम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है. ये क्या है अब देखते हैं. अच्छा गाइस, आप लोगों ने स्कूल लेवल पे 10 तक वाले क्वेश्चन सॉल्व किए कि एक स्क्वायर बनाओ, उसको नाम दे दो कुछ भी, ABCD कुछ भी, और इस एरिया निकालो. जैसे मैं बोल दूं AEO का एरिया निकालो, AIO का एरिया निकालो. किया ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व. आज भी हमें एक स्क्वायर बनाना है और उनको नाम देना है. ABCD नहीं देना, AEIO देना है. राइट हमें इनका नाम क्या देना है? AEIO देना है, ना कि ABCD. सेम चीज है, अभी हम वही कर रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं. अब हमने A और E को ही ऊपर क्यों रखा और I और O को नीचे क्यों रखा? देखो A और E क्या है? बड़े हैं. क्यों? इसमें यूनिवर्सल की बात हो रही है, इसमें सब की बात हो रही है. I और O क्या है? छोटे हैं, सम की बात हो रही है, कुछ की बात हो रही है. तो यानी कि जो बड़ा है उसको ऊपर वाले दर्जा दिया जाएगा, जो कम है उसको नीचे वाला दर्जा दिया जाएगा. यूजुअली हम यही तो करते हैं, हमारे घर में जो बड़ा होता है उसको ऊपर वाली पोजीशन, जो छोटा है उसको नीचे वाली पोजीशन. मेरे से ऊपर कौन है? मेरे फादर. उनसे ऊपर कौन है? मेरे दादाजी. ऐसे ही तो चल रहा है. तो ऐसे ही हमने जो उनके ऊपर क्या रख दिया, जो बड़े हैं यूनिवर्सल, यानी कि A और E बड़े हैं, I और O छोटे, इसलिए हमने उनको नीचे रख दिया. समझ आया? कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, और हमेशा ऐसे ही नाम देना है, AEI और O. अब हम समझते हैं A और E में क्या रिलेशन है. A और E में क्या रिलेशन है? A और E में रिलेशन है कॉन्ट्रेरी का, यानी कि जो दो बड़े हैं उन दोनों के रिलेशनशिप को हमने क्या नाम दे दिया? A और E. क्या नाम दे दिया? A और E. अब हम दोनों, आपके और मेरे रिलेशनशिप का क्या नाम है? मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो. हमारे में क्या है? टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप. हमारे रिलेशन क्या नाम दिया जाएगा? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. ऐसे इन दोनों की रिलेशनशिप को क्या नाम दिया जा रहा है? कॉन्ट्रेरी. क्या नाम दिया जा रहा है? कॉन्ट्रेरी. अब देखो कॉन्ट्रेरी क्या नाम किसको दे दिया हमने? सारे को. ऑल की बात हो रही थी, हमने उसको क्या नाम दे दिया? कॉन्ट्रेरी. अब कॉन्ट्रेरी में से हम कुछ निकालेंगे तो उसका नाम क्या देंगे? सब कॉन्ट्रेरी. यानी कि I और O के रिलेशनशिप को हम क्या नाम दे देंगे? सब कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी सारा, सब कॉन्ट्रेरी कुछ पार्ट, यानी कि कॉन्ट्रेरी का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा, वो क्या हो जाएगा? सब कॉन्ट्रेरी. यानी कि ऊपर वाला कॉन्ट्रेरी और नीचे वाला सब कॉन्ट्रेरी. समझ आया इतना कि जो बड़े हैं उनको बोलेंगे कॉन्ट्रेरी, जो छोटे हैं उनको बोलेंगे सब कॉन्ट्रेरी. ठीक है, हमें इतना तो समझ आ गया कि ऊपर वाले कॉन्ट्रेरी, नीचे वाले सब कॉन्ट्रेरी. अब हम स्क्वायर के डायगोनल्स भी तो निकालते थे. अब उस डायगोनल के रिलेशनशिप को क्या नाम देंगे? यानी कि यहाँ पे क्या है? A और यहाँ पे क्या है? O. यानी कि A और O में जो रिलेशन होगा उसको क्या नाम देंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी. क्या नाम देंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी. और E और I में भी
कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड होगी, डायगोनल हो गया, फिर ये तो बची साइड वाली, इसको क्या नाम देंगे? यानी कि आई और ओ को, ए और आई के रिलेशनशिप को क्या नाम देंगे? सबअल्टर्न। क्या नाम देंगे? सबअल्टर्न। यानी कि जो ई और आई ओ के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? सबअल्टर्न रिलेशन। इतना समझ आया? नाम में किसी को कोई कंफ्यूजन कि बड़ों को कॉन्ट्ररी, छोटों को सब कॉन्ट्ररी, डायगोनल्स को कॉन्ट्राडिक्टरी और साइड वाली साइड्स को सबअल्टर्न। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो समझते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है? मेन आता है इनकी ट्रुथ वैल्यू। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको सेंटेंस और प्रोपोजिशन में डिफरेंस बताया था। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होता है सेंटेंस और प्रोपोजिशन में? हाँ जी, किसी भी सेंटेंस में अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू लगा दी जाती है तो वो क्या बन जाता है? प्रपोजिशन। यानी कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, दिस इज ट्रू, तो ये क्या बन गई? प्रपोजिशन। ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉन मॉर्टल, दिस इज फॉल्स, तो ये क्या बन गई? प्रपोजिशन। राइट, जिस भी सेंटेंस के आगे ट्रुथ वैल्यू लग जाती है तो वो क्या हो जाती है? प्रपोजिशन हो जाती है। अब हम इनको प्रपोजिशन बनाना है, अब ये प्रपोजिशन है, इनकी कुछ ना कुछ ट्रुथ वैल्यू होगी, तो वही रिलेशन हमें समझना है। देखो, ए और ई कॉन्ट्रेरी, ये बड़े हैं। अब हम इसको ना एक घर के एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत लोग बाहर घरों में झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेके, बोलते हैं ना मेरे दादा और उनके भाई में झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, वो दोनों बड़े हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा उसके घर में झगड़ा चल रहा है, उसके घर में झगड़ा चल रहा है, किसी के घर में ना हो लेकिन हमने सुनी है ये ऐसी स्टोरी। तो क्या होता है? क्या वो दोनों बड़े सही होते हैं? नहीं, उनमें से या तो एक सही होता है और एक गलत होता है, लेकिन वो दोनों सही नहीं हो सकते। राइट, लेकिन वो दोनों एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं, वो दोनों सही नहीं हो सकते। यानी कि एक है बाबा जी ए और एक है बाबा जी ई, क्या ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं? नहीं, लेकिन ये दोनों एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं। राइट, तो यही रिलेशन है, दे कैन नॉट फॉल्स टूगेदर, यानी कि ये एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन ये एक साथ फॉल्स जरूर हो सकते हैं। यानी कि अगर ए ट्रू होगा तो ई डेफिनेटली फॉल्स होगा, अगर ई ट्रू होगा तो ए डेफिनेटली फॉल्स होगा, बट अगर ए फॉल्स होगा तो ई भी फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। ऐसे ही अगर ई ट्रू होगा, फॉल्स होगा, तो ए फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। अब इसको याद करने का तरीका ये, अगर ए ट्रू है तो ई डेफिनेटली फॉल्स होगा, ई ट्रू है तो ए डेफिनेटली फॉल्स होगा, बट अगर ए फॉल्स है तो ई अनडिटरमाइंड होगा। हम नहीं बता सकते कि वो ट्रू है कि वो फॉल्स है। अगर ई फॉल्स होगा तो ए अनडिटरमाइंड होगा, हम नहीं बता सकते वो ट्रू है कि फॉल्स है। ये मैंने अपनी समझ के लिए डायग्राम बनाया था जो मेरे को याद रहे, आप लोग भी एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लेकिन हम पहले इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है समझते हैं। कॉन्ट्रेरीज, ठीक है, किसके बीच में रिलेशनशिप है कॉन्ट्रेरीज का? ए और यू ई में, दोनों क्या है? यूनिवर्सल। रूल क्या है? कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। कैन बोथ बी फॉल्स, लेकिन दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ये रूल है, ये हमने समझ लिया। अब हमें याद करने का तरीका, भाई दो झगड़ रहे हैं, दो बड़े लोग हैं हमारे, झगड़ रहे हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। अगर एक सही है तो एक गलत होगा, तभी तो झगड़ा हो रहा है, और एक गलत है तो दूसरा सही होगा। ये तो अपोजिट वाली चीज है। लेकिन अगर मेरे को बस एक की वैल्यू पता है कि वो फॉल्स है, तो सामने वाला फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। राइट, क्योंकि मुझे सिर्फ एक की ट्रूथ वैल्यू पता है, दूसरे की ट्रूथ वैल्यू नहीं पता। दूसरे की ट्रूथ वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने बोला मैं गलत हूं, आप दूसरे की ट्रूथ वैल्यू निकालो, आप कहोगे अनडिटरमाइंड है, क्योंकि सामने वाला ट्रूथ भी हो सकता है और सामने वाला फॉल्स भी हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, यानी कि सारे नेता सत्यवादी हैं। नो पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। मुझे पता है ये ट्रू है, मैंने बोल दिया कि सारे हैं, तो कोई भी नहीं है मतलब, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स है। अगर मैं कहूं ये फॉल्स है, बताओ ये क्या होगा? मैंने कह दिया वो फॉल्स है। ये फॉल्स भी हो सकता है और ये ट्रू भी हो सकता है, यानी कि ये क्या है? अनडिटरमाइंड। और अनडिटरमाइंड को हम कैसे लिखते हैं? यूडी। पूरी स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखी आएगी एग्जाम में, आपको अनडिटरमाइंड यूडी लिखाएगा।
ठीक है, यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, बट ये फॉल्स है तो वो कोई कुछ भी हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, वो अनडिटरमाइंड है। समझ आया ये बात? समझ आई? मैंने ऐसे याद किया था कि जो दो बड़े हैं वो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बट वो एक साथ फॉल्स जरूर हो सकते हैं। बड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी को लेके, भाई एक सही होगा एक गलत होगा, या तो उनके मम्मी पापा एक के नाम लिख के गए होंगे या किसी के भी नाम लिख के गए होंगे। ऐसे हम याद कर सकते हैं। ये वाला चीज क्लियर हो गई। अब समझते हैं इनका उल्टा, सब कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल अपोजिट। ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बट ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, बट ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये अनडिटरमाइंड होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। इसको भी हम समझते हैं सब कॉन्ट्रेरीज। ठीक है, सब कॉन्ट्रेरीज किसके बीच में रिलेशन होता है? आई और ओ के बीच में, छोटों के बीच में आई और ओ। अब देखो इसका एग्जांपल से ही समझते हैं। सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव। कोई भी क्लासरूम ले लो, कोई भी सेमिनार ले लो, अब भी एट प्रेजेंट कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर सुन रहे होंगे और कुछ नहीं सुन रहे होंगे, राइट? तो यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये अनडिटरमाइंड है, बट अगर ये फॉल्स है तो ये पक्का ट्रू है। अगर ये फॉल्स है तो ये पक्का ट्रू है। क्यों है? क्योंकि देखो आप खुद से ही सोचो, अगर ये ट्रू है तो ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ये ट्रू है कि फॉल्स है, बट ये डेफिनेटली अगर सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, अगर ये फॉल्स है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे जो अटेंटिव होंगे। दिस इज कॉमन सेंस, और ये ट्रू भी है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कि अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? अनडिटरमाइंड होगा। हम नहीं बता सकते उसकी ट्रुथ वैल्यू कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, बट अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे। अब लिखते हैं आई और ओ में होता है ओ, लाइन लगा देंगे आई और ओ। पहले लिखेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। आई का ओ के साथ रिलेशनशिप होगा, ओ का आई के साथ, ओ आई का ओ के साथ, ओ का आई के साथ, राइट? अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा? ये ट्रू है तो ये क्या होगा? अनडिटरमाइंड। वेरी गुड। अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा? अनडिटरमाइंड। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा? ट्रू। ये फॉल्स है तो ये क्या होगा? ट्रू। तो यानी कि ये कॉन्ट्रेरी वाला डायग्राम, ये सब कॉन्ट्रेरी, ये याद करने के लिए मैंने अपने लिए बनाया था। एग्जाम से पहले मैं, अगर मेरे को याद नहीं आता था, कंफ्यूजन होती थी कौन सा ट्रू को, मैं ऐसे अपने लिख लेती थी रफ शीट पे, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते थे। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप आराम से समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन अभी आप समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, तभी हम एग्जाम क्वेश्चन के पास जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो? अगर ये ट्रू तो ये अनडिटरमाइंड, ये ट्रू तो ये अनडिटरमाइंड, ये ट्रू फॉल्स तो ये ट्रू, ये फॉल्स तो ये ट्रू। ठीक है, ये इनका कॉन्ट्रेरी और ये सब कॉन्ट्रेरी। कोई कंफ्यूजन किसी को? सॉरी, हाँ, ये ट्रू एक साथ नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं। ये फॉल्स एक साथ हो सकते और ये फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते, अपोजिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स का क्या रिलेशनशिप है? कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या रिलेशनशिप है? कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और ओ के बीच में है और ई और आई के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसमें कुछ नहीं सोचना। अगर ए, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। अगर ए ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ई ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। कोई बात खत्म। अब हम इसका याद करने का तरीका देखते हैं। इसको देखो, ए ई आई ओ ऐसे लिख लो, ट्रू 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 ट्रू। ए ई आई ओ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स
फॉल्स। ए का किसके साथ होगा? ओ के साथ। ई का किसके साथ होगा? आई के साथ। आई का किसके साथ होगा? ई के साथ। और ओ का किसके साथ होगा? ए के साथ। ई का किसके साथ? ए का किसके साथ होगा? ओ के साथ। ई का आई, आई का ई और ओ का ए, राइट? बिल्कुल अपोजिट। ट्रू है तो ये फॉल्स, ट्रू है तो ये फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, 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 ट्रू। सही है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ई ट्रू है तो आई फॉल्स, आई ट्रू है तो ई फॉल्स, ओ ट्रू है तो ए फॉल्स। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये याद करने का टेबल फॉर्म में हमें जल्दी याद हो जाती है ना कोई चीजें, हमें एक टेबल बना लेनी है। कहीं भी कंफ्यूजन हो बस ये टेबल की पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी, हाँ ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट? अगर एक साइड ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू, बिल्कुल अपोजिट। कोई अनडिटरमाइंड वाला चीज नहीं है। हमें पता है एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स है तो पहला ट्रू होगा। अनडिटरमाइंड वाली चीज ही नहीं है, हमें कंफ्यूजन ही नहीं है कि वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। समझ आया? ठीक है। तो लेकिन एक बार हम थ्योरी से भी समझ लेते हैं। ये तो कॉन्ट्रेरीज की है, कॉन्ट्राडिक्टरीज की, ये रही। एक बार समझ लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज किस किस के बीच में होता है? ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। रूल्स क्या है? कैन नॉट बी बोथ ट्रू, कैन नॉट बी बोथ फॉल्स। ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, ट्रू, सॉरी ट्रू। ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, मैंने बोल दिया ट्रू। सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली, डेफिनेटली क्या होगा? फॉल्स। वन मस्ट बी ट्रू, द अदर मस्ट बी फॉल्स, ये डेफिनेटली है। अगर मैंने कह दिया ये फॉल्स है, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, ये फॉल्स है, तो सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली, ये क्या होगा? ट्रू होगा। यानी कि एक साथ ये दोनों ना तो ट्रू हो सकते ना फॉल्स हो सकते। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा? हाँ जी, तो हम कहाँ थे? अब हमें ये पढ़ना है ये क्या होता है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखो अभी इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट मजा आएगा इसको करने में। हम ना ऊपर से नीचे जाएंगे। अगर मैंने बोला ए ट्रू है, ऐसे ही लिखना मेरे साथ, ऊपर से नीचे आएंगे। अगर मैंने कहा ए ट्रू है तो क्या होगा? आई भी ट्रू होगा। देखो सम काउज आर वाइट, कुछ सॉरी ऑल काउज आर वाइट, सारी गायें सफेद हैं, मैंने आप लोग को ये बोला, तो सम काउज आर वाइट, ये भी तो ट्रू होगा। अगर सारी सफेद हैं तो कुछ भी तो सफेद होंगी, ठीक है, लॉजिकली बिल्कुल सही है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अगर कुछ सही है तो सम भी सही होगा, अगर कुछ ट्रू है तो सम भी ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा? अनडिटरमाइंड। क्यों? अगर सारे ही फॉल्स हैं तो हमें नहीं पता कुछ सही है कि गलत है। ऑल काउज आर वाइट, तो मुझे नहीं पता, और ये फॉल्स है तो मुझे नहीं, क्योंकि क्या है? फॉल्स है कि कुछ गाय वाइट, सब गाय वाइट हैं, ये फॉल्स है। तो कुछ गाय वाइट हैं, ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, क्या पता वहां पे कोई भी ना हो। मैंने कह दिया ऑल काउज आर वाइट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो उसमें से अगर मैं कुछ निकालूं, सम काउज आर वाइट, ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये अनडिटरमाइंड है, मैं नहीं बता सकती वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। ये प्रोपोजिशन क्या हो जाएगी? अनडिटरमाइंड। अभी हम क्या आए हैं? ऊपर से नीचे आए हैं, अपोजिट नहीं गए, ये ऐसे ही लिखना है एरो बना के। सेम गोज टू हियर, अगर ई ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, अगर ई फॉल्स है तो ये अनडिटरमाइंड होगा, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सेम, सेम जैसे ये है वैसा ये है। अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम जाएंगे ऊपर से नीचे। अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा? अनडिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कुछ गाय वाइट हैं, सम काउज आर ब्लैक, तो मुझे नहीं पता कि सारी ब्लैक है कि नहीं है। मैंने कहा सम काउज आर ब्लैक, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सारी ब्लैक हैं कि नहीं है, कुछ व्हाइट भी तो हो सकती हैं, कुछ ब्लैक भी हो सकती हैं, मेरे को नहीं पता, वो अनडिटरमाइंड है, यानी कि वो कुछ भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। सम काउज आर ब्लैक ये ट्रू है, लेकिन मैं सबका नहीं बता सकती हूँ, मुझे सिर्फ कुछ का पता है, समझ रहे हो?
मतलब मुझे सिर्फ कुछ का पता है, मुझे सम का नहीं पता। और अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। कैसे, अगर मैंने कह दिया सम काउज आर ब्लैक, दिस इज फॉल्स, तो ऑल काउज आर ब्लैक, ऑटोमेटिक फॉल्स। मैंने कह दिया जब कुछ गाय ब्लैक है, यही फॉल्स है, तो सारी गाय ब्लैक है, तो वो तो अपने आप फॉल्स हो जाएगा। सम से अगर सम फॉल्स है तो ऑल अपने आप फॉल्स, लेकिन अगर सम ट्रू है तो ऑल अनडिटरमाइंड है। सेम गोज टू हेयर, अगर ये ट्रू है तो ई क्या होगा, अनडिटरमाइंड, अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, फॉल्स। इसको याद करने का तरीका यही है। अगर हम चाहें तो इसको टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, अभी मैं आपको बना के भी दिखा दूंगी, लेकिन एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब एक बार इसको थ्योरी से भी समझ लें, सब कॉन्ट्रेरीज को, सॉरी सब अल्टर्न को थ्योरी से समझ लें एक बार। फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, ये थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि देखो ना, इसमें एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर है, तो थोड़ा सा अगर बड़े से छोटा छोटे से बड़ा जाएंगे तो थोड़े से रूल्स चेंज होंगे। क्या है कंटेंट, A और I, if all SP is true, then sum SRP is must be true। यही हमने टेबल में किया। E और O, if no SSP is true, then sum S R not P must be true। Not ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। ये थ्योरी है, थ्योरी नहीं आती है इस पे समझ लो आप, बस को आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। All birds can fly, this is A proposition, और I, some birds can fly, this is, तो यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। सारी जब उड़ सकती हैं तो सम भी उड़ सकती हैं। यार मैंने ट्रू गलती से फॉल्स लिख दिया, बट आई ट्रू डज नॉट मीन इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी ट्रू हो, ये अनडिटरमाइंड होगा, ये फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग लॉजिक मत लगाना कि मैम सारी बर्ड्स उड़ सकती हैं। लॉजिक के सेंस में अगर मैंने बोल दिया ये ट्रू है तो वो अनडिटरमाइंड ही है। कॉमन सेंस वाली चीज यहाँ यूज नहीं होगी कि बर्ड तो उड़ती ही है, नहीं। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, तो अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिस स्टेटमेंट ऑल एस इज पी, क्या कौन सी स्टेटमेंट है ये, ए प्रपोजिशन इज ट्रू, हमें ए ट्रू दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट नेसेसरी बी फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, मच नेसेसरी, ये है कि वो फॉल्स होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किसके बीच में होता है, डायगोनल्स, या तो ए और ओ के बीच में या फिर ई और आई के बीच में, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये क्वेश्चन है और PYQs ही लिए हैं मैंने ये, इनमें से ये शायद आपका रीनेट वाला है, ठीक है, PYQs ही है। अब हम बताओ कि अगर ए हमें डेफिनेटली ट्रू दे रखा और बोल रखा है ये फॉल्स होगा, तो कौन सा होगा, डेफिनेटली ओ, तो इनमें से ओ प्रोपोजिशन कौन सी है, सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी, राइट, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। अगर ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट लेना आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of statement exhibit a contradictory relation rather than a contrary relation? क्या बोला इन्होंने कि इनमें से कौन सा बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बना रहा है, rather, क्योंकि कॉन्ट्रेरी, एक कॉन्ट्रेरी जो ऊपर वाले होते हैं, एक रूल वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रेरी नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन इनमें से कौन बना रहे हैं, कौन कौन बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखा है हमने, ए और आई और ई कॉन्ट्राडिक्टरी बनाते हैं। अब इनमें से देखो कौन है, ऑल एस इज पी ए, नो एस इज पी ई, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बनाते हैं, कॉन्ट्रेरी, लेकिन कॉन्ट्रेरी तो हमसे नहीं पूछा। सम एस इज पी, दिस इज आई, सम एस इज नॉट पी, दिस इज ओ, आई और ओ सब कॉन्ट्रेरी बनाते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बनाते। ऑल एस
ऑल एस आर पी, सम एस आर नॉट पी, ऑल एस आर पी, सम एस आर नॉट पी, यानी कि ये क्या है ए, सम एस आर नॉट पी, दिस इज ओ। ए और ओ कौन सा बनाते रिलेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस स्टेटमेंट नो एस इज पी इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है ई हमें ट्रू दे दिया गया है, ठीक है। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ऑल एस एस पी, कौन सी है ए के बारे में आप क्या कहोगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रेरी रिलेशन। यहाँ पे बता दिया है कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशन है ए और ई में, बट ऐसे लिखा नहीं होता, आप लोगों को याद होना चाहिए ए और ई में कौन सा आता है कॉन्ट्रेरी, ये नहीं लिखा होता यूजुअली, पता नहीं इस वाले क्वेश्चन में कैसे लिख दिया, थोड़े मेहरबान होंगे नेट वाले, बट नहीं लिखा होता, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन है कॉन्ट्रेरी, अगर ये ट्रू है तो बताओ ये क्या होगा, यस इट मस्ट बी फॉल्स, क्यों होगा, क्योंकि दे कांट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, अगर ये फॉल्स होता तो इसकी वैल्यू क्या होती अनडिटरमाइंड, बट ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी फॉल्स, सो आंसर इज बी, ठीक है। ऐसे ही सब कॉन्ट्रेरी के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सब अल्टर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपका आप लोग का होमवर्क है विच पेयर्स आर कॉन्ट्राडिक्टरीज, मेरे को दोनों पेयर्स लिख के बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। कैन ए और ई बोथ बी ट्रू, कैन आई और ओ बोथ बी फॉल्स, ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क है, कमेंट्स में सबको आंसर देना है ये तीनों क्वेश्चंस का। जिसने आंसर अच्छा दिया, और मैं रैंडमली किसी भी एक बच्चे का आंसर पिक करूंगी, नेक्स्ट क्लास में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी उसका कि उसने क्या क्या आंसर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो गाइस, प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, और ये भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या समझना है। थैंक यू।